अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के बारे में कि आपने लास्ट मंथ में इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना है ताकि आपके जो थ्योरी के 80 में से 80 मार्क्स हैं वो आपको आ सकें। जैसा आपका जो पेपर पैटर्न है थोड़ा चेंज हुआ, उसमें क्या चेंजिंग आई है, कैसे प्रिपेयर करना है। आपके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ पर 30 में से आते हैं, तो 30 में से 30 लाने का क्या ट्रिक्स हैं वो भी आपको बताऊँगा। राइटिंग स्किल्स और ग्रामर को कैसे फोकस करना है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ताकि आप इंग्लिश में पूरे के पूरे मार्क्स गेन कर सको। अगर आपको 12th में कोई भी सब्जेक्ट टफ है, आर्ट्स के बच्चे हो या कॉमर्स के हो या मेडिकल के हो, कोई एक सब्जेक्ट टफ है, अगर उसमें आप अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर सकते, बट आप इंग्लिश की ये ट्रिक देखो और इंग्लिश में पूरे के पूरे मार्क्स गेन कर सको ताकि आपकी परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम ना आए। बहुत बच्चे बोलते हैं इंग्लिश ईजी है, इंग्लिश ईजी है, हम लास्ट डेज पढ़ेंगे, बट मैं बोल रहा हूँ हाँ इंग्लिश ईजी है, बट लास्ट डेज की तरफ अगर आप रखोगे, अगर आप लास्ट के 3-4 दिन भी पढ़ोगे, आप इजीली पास हो सकते हो। बट आप पास का क्यों सोचते हो? अगर आपका कोई टफ सब्जेक्ट है उसमें आप मुश्किल से पास होते हो, तो क्यों ना आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स गेन करके पूरी परसेंटेज को अच्छा बना सको। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकें। सबसे पहले हम लिटरेचर की बात करते हैं। लिटरेचर में जैसा कि आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें यहाँ पर आपने क्या कुछ पढ़ना है, तो लिटरेचर में आपको यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं 5 शॉर्ट क्वेश्चंस जो फ्लेमिंगो की प्रोज से दिए जाते हैं। आपने वहाँ से अटेम्प्ट करने होते हैं 3, आते 5 हैं, करने 3 होते हैं, और हर कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, टोटल 9 मार्क्स बनते हैं। अब जो आते हैं क्वेश्चन वो इन चैप्टर्स में से आते हैं। टोटल प्रोज के फ्लेमिंगो में आपको 8 चैप्टर हैं, बट यहाँ से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करने होते हैं 3। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जैसा कि आपको 8 चैप्टर दिए गए हैं, बट इन 8 में से आप जो भी चूज़ करो, कोई भी 6 जो हैं, कोई भी 6 की यहाँ पर समरी प्रिपेयर करो। आपको जो भी यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं उन 6 की समरी प्रिपेयर करो। और वन शॉट वीडियो देखो, जैसा मैंने आपके लिए चेक किया था, ढूंढ रहा था, तो फ्लेमिंगो वन शॉट क्लास 12 इंग्लिश बोर्ड एग्जाम 2024 बाई सिमरन साहनी, ये सर्च करना, आपको फुल डिटेल में एक वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से आपको समरी समझाई गई है। तो एक फ्लेमिंगो का वन शॉट क्लास 12 इंग्लिश बोर्ड ये वाला वीडियो देख लेना, साथ में समरीज को अच्छे तरीके से समझ लेना। कोई भी 6 चैप्टर, जो ये वीडियो है इसमें कुछ 2-3 चैप्टर एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, क्योंकि जो CBSE वाले हैं उनको 2-3 चैप्टर एक्स्ट्रा है, आपको वो कम है। आप यहाँ पर देखो कौन कौन से चैप्टर आपने यहाँ पर 6 चूज़ करने, उन 6 के ही आप जो यहाँ पर वन शॉट वीडियो है वो आप देख सकते हो। वन शॉट वीडियो में सभी चैप्टर जो हैं वो ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ आपको आसानी होगी। समरी प्रिपेयर करो अच्छे तरीके से। फिर आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे विस्तार से, जहाँ से आपने सिर्फ एक अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन 2 होंगे, करना एक है। यहाँ पर आपको क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग, थीम वगैरह, तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का आता है। अब 2 आते हैं, एक करना है, बट क्रिटिकल थिंकिंग और थीम है। अगर आप इन चैप्टर में से, जैसा 5 चैप्टर हैं, आप कोई 4 चैप्टर को लो, क्योंकि आर में क्वेश्चन आएगा। आप ये समझो, चलो मैंने यहाँ पर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड नहीं स्टडी की है, अगर मुझे यहाँ से क्वेश्चन आया भी, तो साथ में इन 4 में से तो एक कोई क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ से आप कोई भी 4 चूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, वहाँ की समरी स्टडी करो। क्रिटिकल थिंकिंग आता है, समरी लिखोगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको यहाँ पर समरी याद किया, थीम के बारे में भी आपको वही समरी होती है। कोई और क्वेश्चन आएगा, आपको लगेगा कि आप इजीली वहाँ से थीम का या क्रिटिकल थिंकिंग का या कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, तो इनकी भी अच्छे तरीके से समरी आप देख सकते हो। यहाँ भी आप चेक कर सकते हो यूट्यूब पे, विस्तास क्लास 12 वन शॉट बोर्ड फ्रॉम एग्जाम 2024 बाई सिमरन साहनी। तो इसका मुझे अच्छा लगा था समझाने का तरीका, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे 6 मार्क्स, पहले क्वेश्चन जो है वहाँ से 9 मार्क्स, यहाँ से आपके हो जाते हैं 15 मार्क्स। फिर आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्ले से, जहाँ से आपने सिर्फ करना है एक। तो आपका जो प्ले है वो है ऑन द फेस ऑफ इट। तो ऑन द फेस ऑफ इट प्ले से आपने जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 में से एक करना है। समरी होती है, या करैक्टर्स होते हैं, या क्रिटिकल थिंकिंग होती है, थीम होती है। अगर आपने समरी अच्छे से स्टडी की, आप समरी भी कर सकते हो, आप क्रिटिकल थिंकिंग भी कर सकते हो, आप थीम भी कर सकते हो। मैं यहाँ इस प्ले के लिए आपको रिकमेंड करूँगा, एक तो समरी अच्छे से समझो, और साथ में 2-3 करैक्टर्स के जो हैं वो उनके अच्छे तरीके से देख लो, तो आपको फुल मार्क्स यहाँ से भी बन जाएंगे। फिर आपको पोइटिक पैसेज आती है, कोई एक भी पैसेज आपकी पोइट्री से ली जाती है। फिर एट द एंड आपको 4 ऑब्जेक्टिव करने होते हैं, तो यहाँ पैसेज से ही करने होते हैं, तो आपके 4 मार्क्स यहाँ पर बन जाएंगे। अगर आपने सभी पोएम्स की, जो आपको यहाँ पर पोएम्स गिवन है, 4 ही पोएम्स हैं, तो इन 4 पोएम्स की अच्छे से समरी पढ़ोगे तो ये वाली पैसेज भी निकल जाएगी। पैसेज में दिया होता है सब कुछ, वहीं से ऑब्जेक्टिव निकालने होते हैं, बट आपको अगर समरी याद है आप ईजिली यहाँ पर सब कुछ कर पाओगे। फिर अगर आपने यहाँ पर जो पोएम्स दी हैं इनकी पैसेज अच्छे से स्टडी की हुई है, यहाँ पर आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ से आपने 2 ही अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको यहाँ पर बनेंगे 6 मार्क्स। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ इजीली निकल जाएगी जब आपने इनकी समरी स्टडी की होगी। अब जैसा जो चीज़ें मैंने बोली अच्छे तरीके से प्रिपेयर करोगे, आपको यहाँ के जो 30 मार्क्स हैं वो इजीली मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जो आपकी लिटरेचर है उसके लिए मैं आपको बोलता हूँ, पर डे आप एक जो चैप्टर है उसकी समरी स्टडी करो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 15 मिनट ही लगेंगे।
हर दिन कोशिश करो एक एक की समरी स्टडी करने की, और फिर जैसा अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, आप उसका शॉर्ट वीडियो देखो, फिर खुद यहाँ पर बनाओ कि उसका क्या मीनिंग बनता है अपनी यहाँ पर लैंग्वेज में अपने हिसाब से। तो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से सब पूरा लिटरेचर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लिटरेचर कोई टफ नहीं है, बट आपको रोड मैप होना चाहिए कि हमें प्रिपेयर करना क्या है, कहाँ से करना है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी यहाँ की। जैसा हमारा 30 मार्क्स तो हो गए। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का होता है, 2 क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ईजी है, कोई यहाँ पर इसमें मुश्किल नहीं है, बस आपने ट्रिक्स सीखनी है। जैसा आपको एक पैसेज आती है, उस पैसेज में से आपने उसका टाइटल निकालना होता है, ये पैसेज किसके बारे में है। जैसे ही टाइटल निकाला, उसके बाद आपको यहाँ पर समरी लिखनी होती है उसकी, और नोट मेकिंग करना होता है। तो नोट मेकिंग के 5 मार्क्स, समरी के 4 मार्क्स, टाइटल का 1 मार्क्स, टोटल बन जाते हैं 10 मार्क्स। बहुत ईजी है, मैं खुद सिखाऊंगा आपको आने वाले किसी वीडियो में। फिर आपको एक और पैसेज होती है, उस पैसेज के एंड पर आपको एमसीक्यूज होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, यस नो होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, वोकैबुलरी के बारे में होता है, जो आपको स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक दिखाई जाती है। तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ से ही ईजिली जब आप प्रैक्टिस करोगे इन पैसेज की, तो आपको यहाँ पर निकल जाएंगे। तो प्रैक्टिस के लिए कुछ पैसेज मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो, वहाँ पर भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको हो जाएंगे 10 मार्क्स। फिर आपका आता है राइटिंग स्किल्स। देखो राइटिंग स्किल्स और ग्रामर में आपने क्या करना है, यहाँ पर भी आपके 30 मार्क्स हैं। आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, करना एक है, या तो आपको एडवर्टीजमेंट हो सकता है, या आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल किसी को इनवाइट करना है, या उसकी रिप्लाई करनी है। तो आपको 4 मार्क्स यहाँ से बनेंगे। ये खुद मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले किसी वीडियो में। आपको यहाँ पर एक लेटर लिखनी है, जो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों आपको समझनी है, कोई भी हो सकती है। यहाँ आपको पूरा बताया है उसके कैसे मार्क्स आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये चीज़ें आप जैसी पूरी जो आपको कॉन्सेप्ट है ना, वो अगर क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर लेटर लिखते कैसे हैं, तो आपको पूरे 6 के 6 मार्क्स बन जाएंगे। सिर्फ बेसिक चीज़ें सीखनी होती हैं। फिर आपको रिज्यूम के बारे में, रिज्यूम प्लस इसकी कवर लेटर, 2 चीज़ें करनी है, आपको 6 मार्क्स बनेंगे। कवर लेटर के आपको 2 मार्क्स हैं, और रिज्यूम के आपको 4 मार्क्स हैं। आने वाले वीडियो में ये पूरी चीज़ें मैं सिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह आपको सब कुछ दिमाग में आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर कोई आर्टिकल होता है, डिबेट होती है, स्पीच होती है, कोई भी चीज़ आपको पूछी जाएगी जो आपको 6 मार्क्स की होगी। अब इसमें आपको क्या कुछ पढ़ना है, देखो पहले नंबर पर आपको अपनी बेसिक चीज़ें सीखनी है, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें आएंगी। अगर आपको एक चीज़ आएगी किसी के प्रोफाइल, पर्सनैलिटी प्रोफाइल, फॉर एग्जाम्पल आपको अल्लामा इकबाल के बारे में आया कि वो लिखो, तो अल्लामा इकबाल के बारे में वही चीज़ें लिखनी है ना जो आपको मतलब करेक्ट पता है, क्योंकि आप गलत खुद से तो लिख नहीं सकते। तो आर में आपको ऐसी चीज़ होगी जो आप खुद नरेट कर सकते हो। तो साथ में आपको कोई ऐसी नरेट होगी जो आप खुद से कुछ भी लिख सकते हो। आपको वहाँ पर होगा किसी चीज़ के बारे में कुछ भी लिखो, तो आप खुद नरेट कर सकते हो। तो इसके लिए आपने क्या करना है, वो थोड़ा चीज़ें मैं सिखाऊंगा, क्या कुछ करना होता है स्पीच के लिए, डिबेट के लिए, पर्सनैलिटी प्रोफाइल के लिए, वो सब चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो 6 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ग्रामर का पोर्शन जहाँ आपको 8 मार्क्स यहाँ पर निकल जाते हैं। आपको एक पूरी पैसेज होती है, वहाँ पर आपने 8 फिल इन द ब्लैंक को फिल करना होता है, जिसमें आपको क्या चीज़ें होती हैं, आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, टेंसेज, पंक्चुएशन, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, चेंज ऑफ वॉइस, ये चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ हम सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से, जिससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, सब कुछ अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ की आपको 8 मार्क्स भी बन जाएंगे। तो ये आपको ओवरऑल इंग्लिश में स्टडी करना है। अब आपने समझ लिया होगा, कोई ज़्यादा तो है नहीं स्टडी करने के लिए। ये चीज़ें आप स्टडी करोगे, आपको थ्योरी में 80 में से 80 मिल जाएंगे। बाकी जो आपको 20 का इंटरनल वगैरह होता है, वो आपको इजीली कंप्लीट हो जाते हैं। 80 20 में से 18, 20, 19 इतने तो मिल ही जाएंगे। तो आपके फुल मार्क्स यहाँ से बन जाएंगे। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी हमारा लिटरेचर था, जैसा मैंने आपको उसमें जो जो चीज़ें बोली, पर डे वही करो, उसमें आपके 30 मार्क्स बन जाएंगे। और बाकी जो आपके 50 मार्क्स हैं, उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो वो हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे आने वाले वीडियो में, आपकी वो 50 मार्क्स भी बन जाएंगे। तो ये तरीका है आपको इंग्लिश स्टडी करने का।